एल्युमिनियम के बर्तन और फॉइल में खाना पकाने से भी कैंसर होता है? WHO की स्टडी देखो आप, उसमें ये तक कहा गया है कि अगर आपको एल्युमिनियम बर्तन यूज करना है मैक्सिमम 1 साल के लिए यूज करिए। फॉइल यूज मत करो। फॉइल भी रोटी यूज नहीं करनी चाहिए? फॉइल पे रोटी यूज नहीं करनी चाहिए। बट उसको तो फॉइल में लपेट के और उसको प्रेस करके रख देते हैं कि बढ़िया से जाओ। ना। ये भी कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। वही एल्युमिनियम तो आप अंदर ले रहे हो। सर, एल्युमिनियम के बर्तन और फॉइल में खाना पकाने से भी कैंसर होता है? एल्युमिनियम के बर्तन अगर वॉर्न आउट हो चुके हैं और पुराने हो चुके हैं, प्लस उसमें लंबे समय तक पका रहे हो, सपोज एल्युमिनियम का कोई भगोना है और उसमें आप लंबे समय तक सुबह से शाम तक खीर पका रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं वो एल्युमिनियम लीच आउट होगा और वो खीर को डैमेज करेगा। अगर आपने वन टाइम कुकिंग कर दी ठीक है, बट अगर वो लगातार कर रहे हो प्लस 2 साल पुराना एल्युमिनियम बर्तन है तो वो कहीं ना कहीं एल्युमिनियम लीच आउट करेगा। और अगर WHO की स्टडी देखो आप, उसमें ये तक कहा गया है कि अगर आपको एल्युमिनियम बर्तन यूज करना है मैक्सिमम 1 साल के लिए यूज करिए। यहाँ पर 1 साल के ऊपर भी यूज किया जाता है। हर जगह यूज होता है? 1 साल हर जगह यूज होता है। 1 साल कहाँ कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। बर्तन नहीं तो एक ऐसी चीज है जो लोग धनतेरस खरीदते हैं, बाकी बीच में खरीदते ही नहीं। जबकि बर्तन भी देखा जाए, अगर इवन नॉन स्टिक कुकवेयर भी अगर आप ले रहे हो, अगर उसमें जरा सा भी चिप हो गया वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो जहर उगल रहा है वहां पर। लोग यूज करते हैं। और ये जो हम यूज करते हैं फॉइल, फॉइल में अगर आप रोटी पैक कर रहे हो, फॉइल डैमेजिंग है। आप नॉर्मल किचन का पेपर यूज कर लो, बटर पेपर यूज कर लो, कोई पेपर यूज कर लो, किसी तरीके का प्लेन पेपर, चार्ट पेपर में रोटी पैक कर लो, लेकिन फॉइल यूज मत करो। फॉइल भी रोटी यूज नहीं करनी चाहिए? फॉइल पे रोटी यूज नहीं करनी चाहिए। आप जितनी फॉइल पे रोटी यूज करोगे उतना कहीं ना कहीं आप एल्युमिनियम लीच आउट होगा टुवर्ड्स रोटी, और वो कहीं ना कहीं वो केमिकल आप इंजेस्ट कर रहे हो। बट उसको तो फॉइल में लपेट के और उसको प्रेस करके रख देते हैं कि बढ़िया से जाओ। गरम रोटी है, गरम रोटी आपने फॉइल में रखी, हाँ। तो कहीं ना कहीं एल्युमिनियम लीच आउट होगा, इट लीचेज आउट और आपका खाना। ये भी कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। एल्युमिनियम आप वही एल्युमिनियम तो आप अंदर ले रहे हो। तो जो एल्युमिनियम आप अंदर ले रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको आपके इम्यून सिस्टम को तो डैमेज करेगा ही, राइट? तो जब आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा, आपने एक स्टेप कैंसर की तरफ मूव कर लिया। लोगों को तो लगता है वो रईस है, उन्होंने तो अच्छे से पैक करके दिया है। हाँ, तो वो अच्छे से पैक करा हुआ आप नॉर्मल पेपर यूज कर लो, एक अच्छे से रैपिंग पेपर्स आते हैं, वो रैपिंग पेपर्स यूज कर लो, बट एल्युमिनियम यूज मत करो रैपिंग में। हमारे रसोई में सफाई के लिए फिनाइल, हार्पिक, ब्लीच का इस्तेमाल होता है। क्या इससे भी लंग कैंसर या ब्लैडर कैंसर खतरा होता है? यस, इसमें जो केमिकल डलता है, इसमें जो फ्यूम्स होते हैं, इसमें जो फ्यूम्स होते हैं उसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो जब हम उसको इंजेस्ट करते हैं, उसकी फ्यूम्स हमारे अंदर जब जाती हैं तो लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये इवन एंडोक्राइन डिसरप्टर भी होता है। एंडोक्राइन डिसरप्टर का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जहाँ पर हमारे हार्मोन्स बन रहे हैं उसको अगर डैमेज करेगा तो हमारे बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। आजकल आप मैक्सिमम लेडीज़ देख रहे हो, कितनी सारी लेडीज़ को PCOS हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कितने आदमी हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं, कितने आदमी हैं जिनको गट इश्यूज हो रहे हैं। ये सब इन्हीं सब चीज़ों से हो रहा है। ये जो भी हम फ्यूम्स इंजेस्ट कर रहे हैं ये सब डैमेज कर रहे हैं। आपने घर में सफाई के लिए ये इस तरीके से फिनाइल का या फिर सो कॉल्ड उसका ब्रांड्स का पोंछा लगा दिया, बट ये पोंछा आपने घर तो साफ कर दिया, बट इसकी फ्यूम से आपने अंदर का घर डैमेज कर दिया और आपके इम्यून सिस्टम ने वहीं पर ही एक दस्तक दे दी कि ये जो आपने फ्यूम्स इंजेस्ट करी इससे आपको DNA इम्पैक्ट हो सकता है। ये जो पॉली एरोमेटिक कार्बन्स हैं, ये जो आपने कंपाउंड्स जो आपने इनहेल किए, ये कहीं ना कहीं बेंजीन आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा। तो फिर क्या ध्यान रखें, इसमें कैसे बचें? क्योंकि घर भी तो साफ करना है। ऑर्गेनिक नमक डालिए पानी में नमक डालकर उसका पोंछा लगाइए, बजाय इसके कि अगर आपको डालना है तो नमक या फिटकरी का पोंछा लगाइए। बट ये जो आप ढक्कन डाल रहे हैं, जो इसका फिनाइल का और जो भी आपके ब्रांड्स के वो डाल रहे हैं जिसमें खुशबू आ रही है, इसमें बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड होता है, ये डैमेज करेगा। ये कहीं ना कहीं आप जो फ्यूम्स आप अंदर लोगे आपके इम्यून सिस्टम को खोखला करेगा। तवे पर चिपका हुआ तेल कड़वाहट नहीं, कैंसर भी है? तवे पे चिपका हुआ तेल डैमेज करता है आपके इम्यून सिस्टम को, वो कड़वाहट भी है और कैंसर भी है, क्योंकि वो आप जो ऑयल को जो उस पर चिपका हुआ है उस पर आप गरम करे जा रहे हो और उस तेल में अगेन वो फ्यूम्स निकल रही हैं, जो फ्यूम्स को आप वापस एब्जॉर्ब कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो। आपके ब्लैडर कैंसर होने का खतरा,
आपको लंग कैंसर होने का खतरा, आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा, आपके कोलोन कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करता है, आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। और ये जो फ्यूम्स आप बार बार इनहेल कर रहे हो, बार बार एब्जॉर्ब कर रहे हो, इट विल डिस्टरप्ट योर इम्यून तो ये सिस्टम। पराठा बनाने वाले सावधान हो जाए, बिल्कुल। जो पराठा बनाते हैं। अच्छा, सब्जी का जो छौंका होता है, ये फ्लेवर एनहांसर है या हेल्थ डिस्ट्रॉयर? अब मेरे को लगता है लोगों को डरा कर ही मानोगे, नहीं, लेकिन जो फ्यूम्स अगर आप ले रहे हो, जो छौंका आप कर रहे हो, छौंके के टाइम पर आप वेंटिलेशन ऑन कर दो। बंद किचन के कमरे में ये छौंका मत लगाओ। अगर चिमनी लगी है तो चिमनी ऑन कर दो, अगर एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट चला दो, अगर खिड़की है तो खिड़की खोल दो। हेल्थ डिस्ट्रॉयर तब है जब वो आप छौंका लगा रहे हो और बंद किचन के कमरे में लगा रहे हो, जहाँ पर ना खिड़की खुली है, आपकी मम्मी ने, आपकी भाभी ने, आपकी दीदी ने और आपकी पत्नी ने बंद कमरे में छौंका लगाया, जहाँ पर एग्जॉस्ट भी ऑन नहीं किया, चिमनी भी ऑन नहीं करी, खिड़की भी नहीं खोली। वही फ्यूम्स आपने इंजेस्ट करी, वही फ्यूम्स तेल की छौंका लगाया हुआ, समवेयर डाउन द लाइन आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर। चलो शहरों की एक कॉमन प्रॉब्लम पूछता हूँ मैं, बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन जी। प्रॉब्लम। शहरों में छोटे बंद कमरे किचन में खाना बनाना ज्यादा नुकसानदायक है, या खिड़की खोलकर ये जानते हुए कि बाहर का AQI 500 पार है खाना बनाना ज्यादा नुकसानदायक है? अगर आप, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आप बंद कमरे में खाना बना रहे हो, वो जो आप डैमेज कर रहे हो वो आप उसी समय ही डैमेज कर रहे हो। आपने जब खिड़की खोली तो बंद कमरे में आप, जैसे आप गाड़ी में जाते हो तो एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से गाड़ी में AQI आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। गाड़ी में और अपार्टमेंट के आपके किचन में बहुत डिफरेंस है। बाहर का पॉल्यूशन इमीडिएटली उतना ज़्यादा हाई नहीं आएगा जितना जो छौंका आप बंद कमरे में लगा रहे हो, जहाँ पर खिड़की दरवाजे बंद है, एग्जॉस्ट बंद है, चिमनी बंद है, और वो फ्यूम्स आप इंजेस्ट कर रहे हो, वो सीधे आपके फेफड़ों को खोखला करेगा। सो आइडली पुराने ज़माने में किचन जो होती थी वो खुले एरिया में होती थी, जिसको हम दल्लान बोलते थे, जहाँ पर खुले एरिया में खाना पकता था, या फिर जो चूल्हा होता था वो चूल्हे खुले में होता था कि पता है अगर लकड़ी पे बनना है, कोयले में बनना है, जो भी तवा लगा हुआ है, तो वो चूल्हे की फ्यूम्स जो लेडी है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं, अंदर इनहेल नहीं करेगी। अब वही चीज़ उठकर बंद कमरे में आ गई, लोग बढ़ते गए, जगह की सीमित होती गई, एंड दायरा छोटा होता गया। जब दायरा छोटा होता गया तो वही बंद कमरे में किचन में छौका तरीका वही है लगाने का, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद, एग्जॉस्ट नहीं, चिमनी नहीं, और वही फ्यूम्स आप अंदर इनहेल कर रहे हो। इसलिए आजकल लेडीज़ में इतने ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हो रहे हैं, आजकल इसलिए ओवेरियन कैंसर के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आजकल इतना ज़्यादा पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो रहा है, PCOS, आजकल इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इतना ज़्यादा पेरीमेनोपॉज हो रहा है, इतना ज़्यादा पीरियड्स के टाइम पे दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लेडीज़ इनहेल कर रही हैं, ये सारे फ्यूम्स इनहेल कर रही हैं, वो धीरे धीरे करके अपने इम्यून सिस्टम पे चोट मारती जा रही हैं। मतलब अगर आप एक ही जगह पर कुल्हाड़ी मारते जाओगे एक पेड़ पर, तो वो कहीं ना कहीं धीरे 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 करके डैमेज कर देगा और फिर वो पेड़ गिर जाएगा। वही डैमेज आप इम्यून सिस्टम को कर रहे हो। तो इमेजिन करो एक पेड़ है आपका इम्यून सिस्टम, जहाँ पर आप लगातार चोट करते जा रहे हो, धीरे 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 वो अंदर ही अंदर कटता जा रहा है पेड़। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो पेड़ इतना ज़्यादा कट जाता है, कैंसर का रूप हो जाता है, और वो फिर एकदम डायग्नोज होता है, अरे कैंसर हो गया। वो अरे कैंसर नहीं हुआ, ये जो सालों से जो गलतियां करते गए, दिन प्रतिदिन, हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना, ये बाद में जाकर कैंसर का रूप लिया। एक दिन में नहीं हुआ कैंसर, सालों से आपने अपनी गलतियों से बिल्ड किया। आपकी खुद की गलती से आपको कैंसर होता है। आप फिर वो कहते हो कि नहीं उससे हुआ, इससे हुआ। ठीक है, पॉल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है। पॉल्यूशन के टाइम पे आप फ्लाइट में बैठे हो, फ्लाइट में टर्बुलेंस है, आप कुछ नहीं कर सकते, पॉल्यूशन में आप कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उन जगह पर तो आप कर सकते हो जहाँ पर वो आपके कंट्रोल में है। मसाले आपके कंट्रोल में, दालें आपके कंट्रोल में, सब्जियां धोना आपके कंट्रोल में। ये फ्यूम्स इनहेल करना, जो छौंका लगा रहे हो बार बार तेल में जो गर्म कर रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है। इसको कंट्रोल कर दो, यहाँ पर कमजोरी पड़ती है।